गुड आफ्टरनून। दिस इज नवीन टेकवानी अगेन फ्रॉम फिनफॉर्म। एक मैं फिनफॉर्म सीरीज का एक अलग इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड और पीएमएस में कौन सी चीज बेटर है टैक्सेशन की दृष्टि के हिसाब से। अगर टैक्सेशन का पहलू देखा जाए तो कौन सी चीज बेटर है इसमें वो देखते हैं। आपको पता है कि 50 लाख रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट है पीएमएस में, और यदि कोई व्यक्ति 50 लाख रुपया पीएमएस में इन्वेस्ट कर रहा है और कोई व्यक्ति 50 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, दोनों का नेचर एक हो सकता है। अगर ये इक्विटी पीएमएस है और ये भी इक्विटी म्यूचुअल फंड है, तो अंतर क्या है दोनों में इन्वेस्ट करने में। यहाँ पर फंड मैनेजर एक पोर्टफोलियो क्रिएट करेगा इस 50 लाख से, यहाँ पर भी एक पोर्टफोलियो फंड मैनेजर क्रिएट करेगा। अब मान लीजिए उस 50 लाख के पोर्टफोलियो में 10 लाख रुपए के ऐसे स्टॉक फंड मैनेजर ने उठाए जो कि 6 महीने के बाद आफ्टर 6 मंथ्स उनकी वैल्यू 15 लाख हो गई। यहां पर भी ऐसा ही हुआ। पीएमएस वाले ने भी बड़े अच्छे स्टॉक उठाए थे, 10 लाख रुपए की वैल्यू 6 महीने में 15 लाख रुपए हो गई। तो यहाँ पर 5 लाख रुपए आपके पोर्टफोलियो ने कमाए म्यूचुअल फंड के, और यहाँ पर आपके पीएमएस के भी पोर्टफोलियो ने 5 लाख रुपए कमाए। बट अंतर कहाँ आता है? अंतर यहाँ आता है कि एक म्यूचुअल फंड होल्डर को इस 5 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। दोनों में से अभी किसी ने पैसा निकाला नहीं है, तो म्यूचुअल फंड वाले ने निकाला ना पीएमएस वाले ने निकाला है। बट पीएमएस हाउस इन्वेस्टर से यहां पर 20% टैक्स चार्ज करेगा एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, विच वुड बी 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपी इन्वेस्टर को टैक्स देना होगा इस 5 लाख रुपए के शॉर्ट टर्म गेन पर, अगर वो पीएमएस में इन्वेस्टेड है। और अगर वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है तो इस पे कोई टैक्स नहीं देना होता। ये बहुत बड़ा अंतर है जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, और इसी को उजागर करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया था। तो इस पहलू से अगर आप देखेंगे, म्यूचुअल फंड इज फार फार बेटर देन पीएमएस। थैंक यू सो मच। दिस इज नवीन टेकवानी साइनिंग ऑफ फ्रॉम फिनफॉर्म।